नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट के अंदर है फेल, सप्लीमेंट्री या पीपीटीओ वो लिखा हुआ आया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम का हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो, जिन्होंने फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी है, तो उन स्टूडेंटों के रिजल्ट के अंदर है फेल, सप्लीमेंट्री या पीपीटीओ ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट के अंदर है ऐसा लिखा हुआ आया है। तो अब स्टूडेंट है रिजल्ट में से फेल, सप्लीमेंट्री, पीपीटीओ है वो किस प्रकार हटा सकते हैं, अपने रिजल्ट को है किस प्रकार है क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो, वो अपने रिजल्ट में से फेल, सप्लीमेंट्री या पीपीटीओ किस प्रकार हटा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो में फेल, सप्लीमेंट्री और पीपीटीओ जो कि फाइनल ईयर के रिजल्ट में आता है उसे आप है किस प्रकार है छुटकारा पा सकते हैं या यूनिवर्सिटी कितने मौके आपको देती है इनको पास करने के लिए, वो इसके अंदर है बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम का हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, जिनके रिजल्ट के अंदर है फेल लिखा हुआ आया है, तो वो स्टूडेंट है किस प्रकार है फेल को हटा सकता है। पहले ये बात करने वाले हैं कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसके रिजल्ट में है फेल है वो क्यों आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम है सभी के पेपर है अलग अलग होते हैं। मैथमेटिक्स है उसके 3 पेपर लगते हैं बीएससी के अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी 3-3 लगते हैं और बायो के भी 3-3 पेपर होते हैं। और बीए के अंदर है अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इन सभी के 2-2 पेपर होते हैं और कॉमर्स के अंदर भी 2-2 पेपर ही लगते हैं। तो सबसे पहले बीएससी की बात करते हैं तो उसके अंदर है आपके टोटल मिलाकर 9 पेपर हो जाते हैं बीएससी के अंदर। तो स्टूडेंट को है सभी पेपर पास करने होते हैं। यदि स्टूडेंट के 3 पेपर बैक रह जाते हैं, मतलब 3 पेपरों के अंदर है 36% से कम नंबर आ जाते हैं, 36% से कम नंबर आ जाते हैं, तो उस स्टूडेंट को है फेल कर दिया जाता है। मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ। 36% नंबर यदि 3 पेपरों में कम आ जाते हैं तो वो पेपर तीनों ड्यू हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। यदि 3 पेपर आपके बैक रह जाते हैं या जिसमें पासिंग मार्क है वो आपके पूरे नहीं आए हैं, 36% है, आपको पूरे पासिंग नंबर है प्रत्येक पेपर में लाने होते हैं। यदि वो नहीं लाते हो तो आपके रिजल्ट में फेल आता है। उसी प्रकार है आर्ट और जो बीए या फिर कॉमर्स है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। तो प्रत्येक पेपर में आपको पास होने के लिए कम से कम है 36% है वो लाने होते हैं। चाहे कोई भी पेपर हो 36% आपको लाने होते हैं। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो जितने का पेपर होता है उसके हिसाब से आप 36% है वो निकाल सकते हैं। तो मिनिमम आपको 36% है वो लाने होते हैं और आप 36% ले आते हो तो उस कंडीशन में आपके रिजल्ट में पास आता है। यदि आप 36% नहीं लाते हो तो उस कंडीशन में आपके रिजल्ट के अंदर है फेल है वो आता है, क्योंकि आपके 3 पेपर बैक रह जाते हैं, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। तो ये फेल की ये प्रोसेस है यूनिवर्सिटी की तरफ से रहती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रोसेस होती है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की ये प्रोसेस है कि 3 पेपर बैक रह जाते हैं या 3 पेपरों में 36% से कम नंबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको फेल किया जाता है। चाहे पेपर कोई भी क्लास के हो सकते हैं। यदि आप फाइनल ईयर के अंदर हो और तीनों पेपर बैक रह गए हैं, 3 पेपर बैक रह गए हैं, तो उस कंडीशन में फेल हो जाते हो। या फिर आपकी पीछे से कोई 1-2 पेपर ड्यू चला आ रहा है और फिर फाइनल ईयर का कोई एक और मिलाकर आपके 3 हो जाते हैं या कुल मिलाकर आपके 3 जो ड्यू पेपर आ जाते हैं, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। अब फेल हटाने का क्या क्या मौका यूनिवर्सिटी देती है वो और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो पेपर आपके 3 बैक रहे हैं उनका आप रिवोल्यूशन का फॉर्म या रीचेक का फॉर्म है वो लगवा सकते हैं। रीचेक रिवोल्यूशन एक ही होता है। यूनिवर्सिटी है रीटोटलिंग दोबारा करती है, कॉपी दोबारा आपकी चेक नहीं होती है, उसे रिवोल्यूशन कहते हैं।
तो आप रिवल का फॉर्म है वो लगवा सकते हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि रिवल का फॉर्म है कब तक स्टार्ट होते हैं, तो आपका जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके 20 से 25 दिन बाद आपका जो रिवोल्यूशन के फॉर्म है वो स्टार्ट होते हैं। तो आप या तो रिवल के फॉर्म लगवा कर है एक मौका ले सकते हैं कि उसमें भी कम संभावना होती है कि पास हो जाए, लेकिन आपको रिवल फॉर्म करवाना चाहिए। यदि आप तीनों पेपरों का रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवाते हैं और उसमें क्लियर हो जाते हैं, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम कोई भी हो सकता है, रेगुलर प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, उसने रिवल का फॉर्म लगाया 3 बैक पेपरों का और तीनों पेपर उसके क्लियर हो गए, उसमें सभी में नंबर बढ़ गए और वो पेपर क्लियर हो गए, तो उस कंडीशन में आप पास हो जाते हो। यदि आपका एक पेपर क्लियर होता है 3 में से और 2 पेपर ड्यू रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री है वो दे दी जाती है और उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में वो लगती है। तो इस प्रकार जो फेल स्टूडेंट है वो अपने रिजल्ट में से हटा सकते हैं और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और एक रास्ता यही है, फिर आप एक्स स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट है वो फर्स्ट बार ही रिजल्ट में रह गया है, तो वो अगली बार एक्स स्टूडेंट के तौर पर फिर से एग्ज़ाम देकर अपना रिजल्ट है वो क्लियर कर सकता है। और जो एक्स स्टूडेंट है एक बार और दूसरी बार भी फेल हो गया है, तो उस स्टूडेंट को एक और मौका दिया जाता है पेपर क्लियर करने के लिए। तो ये आपके पास है 3 मौके होते हैं जिसके अंदर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा सकते हैं या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर एक्स स्टूडेंट के तौर पर अगले साल अपने पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो ये शेखावट यूनिवर्सिटी का शेड्यूल रहता है। जो फेल स्टूडेंट है फाइनल ईयर का, उसको पास किस प्रकार किया जाता है, ये उसके पास है 2-3 है मौके रहते हैं पास करने के लिए। अब बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आया है तो वो स्टूडेंट है क्या करेंगे। तो जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आता है उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है आपको देनी पड़ती है, क्यों आपके रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता है। तो जिन स्टूडेंटों का 1 या 2 पेपर बैक रह जाता है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो, जिनके रिजल्ट के अंदर है सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो साइंस का स्टूडेंट है उसके 9 पेपर होते हैं टोटल, उसमें कोई 2 पेपर ऐसे हैं जो कि आपके रह गए हैं या फिर 1 पेपर ऐसा है जो कि आपने पास नहीं किया है। मतलब तीनों पेपरों का जब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है टोटल मिलाकर है उनका 36% नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। ऐसा ही आर्ट के अंदर होता है, आर्ट में दोनों पेपरों का और कॉमर्स में भी दोनों पेपर का टोटल मिलाकर 36% यदि नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। यदि आपके आर्ट और कॉमर्स में एक पेपर बैक रह जाता है, उस कंडीशन में सप्लीमेंट्री आती है। और साइंस के अंदर है 2 पेपर या 1 या 2 पेपर बैक रह जाते हैं, उस कंडीशन में आपके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता है। तो स्टूडेंट है अपने रिजल्ट में से है सप्लीमेंट्री है किस प्रकार हटा सकता है। एक तो स्टूडेंट है जो पेपर आपके बैक रह गए हैं 1 या फिर 2, उनका रिवल कराकर हटा सकता है आपके पास, एक तो ये मौका होता है। और दूसरा मौका आपके पास ये है कि आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे दें, उसमें पूरे चांस होते हैं कि आप अपना पेपर है वो क्लियर कर लेंगे। यदि उसमें भी आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो अगली बार आपको 1 या जो 2 पेपर आपके बैक रहे हैं वो एक्स स्टूडेंट के तौर पर आपको देने होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का जो सप्लीमेंट्री आता है रिजल्ट में उसका प्रोसेस है रहता है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए। और जो फेल स्टूडेंट हुए हैं वो चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का हो, यूजी डिग्री का हो, पीजी डिग्री का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट होता है, तो उनके लिए जो सेम प्रोसेस है वो रहती है। जो मैंने आपको फेल रिजल्ट के बारे में समझाया है वो सभी के लिए रहती है और सप्लीमेंट्री के बारे में मैंने बता दिया है। और अब बात करने वाले हैं कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, बीए बीएससी बीकॉम, रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, जिनके रिजल्ट के अंदर है पीपीटीओ लिखा हुआ आया है। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पीपीटीओ किन के रिजल्ट में आता है। जो कि फाइनल ईयर के अंदर है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम का हो, उनके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा आता है। तो अब स्टूडेंट है इसका मतलब है वो जान ले कि पीपीटीओ का मतलब होता है पास पार्ट थर्ड ओनली। कहने का मतलब ये है कि आपको फाइनल ईयर के अंदर पास कर दिया गया है, लेकिन आपके पीछे के 2 जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो क्लास हैं उनके कोई पेपर है ड्यू चले आ रहे हैं। जो कि मान लीजिए यदि आपने सेकंड ईयर के कोई पेपर ड्यू रहे हैं और फाइनल ईयर में आपने दिए हैं वो फिर से आपके ड्यू रह गए हैं,
या फिर फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू चला आ रहा है, एक पेपर या दो पेपर ड्यू चले आ रहे हैं, आपने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दी और उसमें भी आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, उस कंडीशन में आपको रिजल्ट के अंदर पीपीटी लिखा हुआ होता है। आपने फाइनल ईयर तो क्लियर कर लिया है, लेकिन आपके पीछे की क्लास के जो पेपर ड्यू चले आ रहे हैं उन्हें आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उस वजह से आपके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा हुआ आता है, जिसका मतलब पास पार्ट थर्ड ओनली, मतलब आपको फाइनल ईयर के अंदर ही पास किया गया है, लेकिन आपके जो पीछे के ड्यू पेपर है वो आपने अभी तक पास नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट है रिजल्ट में पीपीटीओ किस प्रकार हटा सकते हैं, तो स्टूडेंट है रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा सकते हैं। आप रिवोल्यूशन का फॉर्म किस प्रकार लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि स्टूडेंट के रिजल्ट में पीपीटीओ आया है, मान लीजिए फाइनल ईयर में आपका पीपीटीओ लिखा हुआ आया है और आपका कोई सेकेंड ईयर का पेपर ड्यू था जिसकी वजह से आपके फाइनल ईयर में रिजल्ट में पीपीटीओ आया है, तो स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का जब रिवोल्यूशन का फॉर्म स्टार्ट होगा तो उसके साथ स्टूडेंट है रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवाएगा। यदि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और उसका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर है पीछे से ड्यू चला आ रहा था, तो वो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के रिवोल्यूशन के फॉर्म के साथ लगवाएगा। और जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों पेपर है बैक थे और फाइनल ईयर में वो भी उसके बाद भी बैक रह गए हैं, तो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ रिवोल्यूशन के फॉर्म है वो लगाएंगे। तो इस कंडीशन में आप पीपीटीओ हटा सकते हैं रिजल्ट में से। एक तो आपके पास रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाकर आप हटवा सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में ये विचार रहता है कि जो पीपीटीओ रिजल्ट में लिखा हुआ आता है तो क्या वो स्टूडेंट है अपने रिजल्ट में से किस प्रकार हटाएगा, या फिर फाइनल ईयर के रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा हुआ आया है तो वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो दे सकता है। यूनिवर्सिटी अलग से ऐसा कोई नोटिस नहीं लिखती है जिसमें बताया जाता है कि अब पीपीटीओ वाले स्टूडेंट भी है सप्लीमेंट्री फॉर्म अप्लाई कर दे, लेकिन जब भी सप्लीमेंट्री के फॉर्म आते हैं तो आप जो पीपीटीओ वाले स्टूडेंट हैं वो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि रिवोल्यूशन में उनका काम नहीं हो पाता है तो वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म है कब स्टार्ट होते हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है उसके 2 महीने बाद आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना रहती है। तो स्टूडेंट के 1 या 2 पेपर की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होती है, तो स्टूडेंट है अच्छे से तैयारी करके क्लियर कर सकता है और अपनी 1 साल है वो बचा सकता है। पीपीटीओ रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, उनके रिजल्ट के अंदर लिखा हुआ आया होता है, तो स्टूडेंट है इस प्रकार से अपने रिजल्ट में पीपीटीओ सप्लीमेंट्री और जो फेल लिखा हुआ आता है उसे इस प्रकार हटा सकते हैं। यूनिवर्सिटी है आपको 2 से 3 मौके देती है, जिसे आप रिवोल्यूशन फॉर्म लगाकर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देकर या फिर अच्छे स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम देकर आप अपने रिजल्ट में से फेल सप्लीमेंट्री या फिर पीपीटीओ है वो हटवा सकते हैं। तो पीपीटीओ वाले स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, रिवोल्यूशन का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने फेल के बारे में आपको जो जानकारी दी है वो सभी के लिए है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर का हो या फिर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, और चाहे यूजी डिग्री हो या फिर पीजी डिग्री हो, सभी के लिए ये प्रोसेस इस वीडियो में बताई है, मैंने समझाई है, वो सभी के लिए है। तो जितने भी आप स्टूडेंट हैं कृपया इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि स्टूडेंटों को समझने में आसानी हो, उनके मन में है कोई शंका है वो दूर हो सके, या फिर जो स्टूडेंट के दिमाग में टेंशन है वो दूर हो सके, क्योंकि उनके पास अभी भी साल बचाने का मौका रहता है। अब सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर बता रहा हूं कि रिवोल्यूशन के फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं। तो जैसे आपका रिजल्ट है आने के बाद 15 से 20 दिन बाद यूनिवर्सिटी है आपके फॉर्म रिवोल्यूशन की फॉर्म स्टार्ट कर देती है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी जैसे ही आपका रिवोल्यूशन का फॉर्म स्टार्ट करेगी सबसे पहले आपको जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी और सबसे पहले दी जाएगी, और आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे उसके बारे में जानकारी सबसे पहले इसी वीडियो में मिलेगी। और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म है रिजल्ट के लगभग 2 महीने बाद स्टार्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी सबसे पहले आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट है वो मिलती है, जिसका नाम है स्टडी अपनी दुनिया। तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल पर है स्टडी अपनी दुनिया नाम सर्च करें और जो सेम लोगो है वो आपको मिल जाएगा, उसके साथ ज़रूर जुड़ें। और इंस्टाग्राम है सभी स्टूडेंट है चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी है हमारा चैनल है,
तो उस पर भी आप स्टूडेंट फॉलो करें। उस इंस्टाग्राम आईडी है, उसका नाम है स्टडी अपनी दुनिया PDUSU, ऐसा है, बिना स्पेस के लिखा गया है। और जो सेम लोगो है वो इंस्टाग्राम आईडी और जो टेलीग्राम है उसके ऊपर है, लगाया गया है। और जो ये इंस्टाग्राम आईडी और जो टेलीग्राम है आईडी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करके भी है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट होती हैं, स्टूडेंटों को जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन है बताई जाती है। जितनी भी अपडेट होती हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, सभी अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और स्टूडेंटों को किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।